यूरोप में कौन से ममालिक इससे बेहतर हैं और किन ममालिक से सल्वेनिया बेहतर है? स्लोवेनिया की एवरेज सैलरी यूरोप में नंबर 1 पे है। सर पब्लिक सेक्टर में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं? बट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और फिर साथ प्राइवेट इदारों में भी बहुत अच्छी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंग्लिश। तो लिथुआनिया वगैरह के टीयर के जो कंट्री है, आप उनके ऊपर इसको तरजीह देंगे? तो 100% उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ भी वीज़ा प्रोसेस में हेल्प करती हैं, वो सारे प्रोसेस में गाइड भी करते हैं और उसमें फैसिलिटेट भी करते हैं। ये मैंने अभी देखा है कुछ लोग इसके ऊपर ये बड़ा वो कर रहे हैं कि जी वो 4 चक्कर लग जाते हैं और ईरान आना जाना, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें ये 4 चक्कर लगाने की ज़रूरत है। आप जाके ईरान में पूरा महीना स्टे करें, वो पाकिस्तान की तरह ही आपका वहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं होता है ईरान में। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का कोई इशू नहीं है, इंडस्ट्री भी मौजूद है, फ्यूचर में नहीं रहते या वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आप इतनी बेहतर जगह पे लोकेटेड हैं कि आप जर्मनी भी आपके पास है, ऑस्ट्रिया आपके पास है और बहुत सारे सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ आपकी बिल्कुल विद इन फ्यू आवर्स आपकी वो रीच में है, बहुत अफोर्डेबल है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। सो मेरे ख्याल से ये पोस्ट स्टडी सिनेरियो स्लोवेनिया के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज से बेहतर है। जी अस्सलाम वालेकुम, सब क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये आज बेसिकली स्लोवेनिया के बारे में स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि बहुत अंडररेटेड कंट्री है, लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, और हमारे प्लेटफॉर्म से अभी शुरू हुई है इन्फॉर्मेशन देनी, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं। अब काफ़ी वीडियोज़ भी बनना शुरू हो गई हैं स्लोवेनिया के बारे में। हाँ जी, तो वो सर माशाल्लाह हमारे इदारे को वैसे भी ये फजीलत हासिल है इस मामले में कि बहुत सारे लोग आपके नॉलेज के ऊपर आगे जो ना इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ये तो यानी कि पता ही है। तो सर ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में स्लोवेनिया के जानना चाह रहे हैं लोग। एक तो रैंक कर दें सर इसको ना आप, यूरोप में कौन से ममालिक इससे बेहतर हैं और किन ममालिक से स्लोवेनिया बेहतर है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यूरोप में मेरे ख्याल से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ऑफ कोर्स, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये कंट्रीज़ तो बेहतर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्लोवेनिया बहुत सारे कंट्रीज़ से बेहतर है, और वो कौन से कंट्रीज़ हैं जिनसे मैं स्लोवेनिया को बेहतर समझता हूँ? पोर्चुगल, हंगरी, लिथुआनिया, लैटविया, ग्रीस, रोमानिया। पोर्चुगल से बेहतर है। देखिए स्लोवेनिया की एवरेज सैलरी यूरोप में नंबर 1 पे है। अच्छा, वहाँ पे हाई स्किल्ड वर्कर्स की जो सैलरी है वो बहुत ऊपर है, और स्लोवेनिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़, स्लोवेनिया में ओवरऑल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक कंडीशंस, इस लिहाज से अगर देखें तो चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोर्चुगल इन सबसे ऊपर है। तो मेरे ख्याल से आई आंसर्ड योर क्वेश्चन के टॉप पे कौन से कंट्रीज़ हैं और स्लोवेनिया से रैंकिंग में नीचे कौन से कंट्रीज सर पब्लिक सेक्टर में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं स्लोवेनिया में? पब्लिक सेक्टर में 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं स्लोवेनिया में, चूँकि छोटा कंट्री है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। 3 मेजर सिटीज़ हैं, वहीं पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, और पब्लिक सेक्टर में लेकिन इंग्लिश में प्रोग्राम्स हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, और तकरीबन सभी डिसिप्लिन्स में अवेलेबल हैं प्रोग्राम्स। सही। ऑल्दो लिमिटेड हैं बट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, और फिर साथ प्राइवेट इदारों में भी बहुत अच्छी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंग्लिश में। और सर ट्यूशन फीस की जो रेंज है ना, वो काइंडली बता दें बच्चों को। ट्यूशन फ़ी भी काफ़ी मुनासिब है, रीज़नेबल है। अगर स्लोवेनिया की ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ऑन एवरेज 4,000 यूरो साल की फ़ी है। पब्लिक सेक्टर इदारों में इससे कम भी है, और प्राइवेट सेक्टर इदारों में इससे थोड़ी सी ऊपर भी है। कुछ इदारों में 6,000-7,000 यूरो भी साल की फ़ी है, बट स्टिल आई थिंक ये काफ़ी मुनासिब है अगर आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें, और साथ इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग और बाकी फैक्टर्स को देखें तो ये बहुत अफोर्डेबल है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। सर पाकिस्तानी स्टूडेंट इसमें एडमिशन प्रोसेस करवा लेता है या कर लेता है खुद से, उसके बाद वीज़ा के हवाले से एप्लीकेशन, उसका प्रोसेस गाइड कर दें क्योंकि उसकी कोई इतनी क्लैरिटी नहीं है जो इसकी क्लैरिटी ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों में नहीं है। एक नई डेस्टिनेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है वैसे ही उसका नॉलेज भी बढ़ता जा रहा है। स्लोवेनिया का वीज़ा प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ भी वीज़ा प्रोसेस में हेल्प करती हैं, वो सारे प्रोसेस में गाइड भी करते हैं और उसमें फैसिलिटेट भी करते हैं जहाँ जहाँ पे जिन स्टेप्स के अंदर यूनिवर्सिटी का रोल होता है। मेन चीज़ समझने वाली ये है कि एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, और जो ईरान में तेहरान में जो स्लोवेनिया की एम्बेसी है वो पाकिस्तान को वहीं पे रिप्रेजेंट करती है। तो पाकिस्तान के लिए वो ऑफिशियल चैनल है जहाँ से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मेन इसमें प्रॉब्लम यही है, और ये भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ईरान का वीज़ा कन्वीनियंटली मिल जाता है, आपको पता है पाकिस्तान से ज़ियारतों पे जाते हैं लोग, और बड़ा इजीली वीज़ा अवेलेबल होता है। और ये ईरान एक चीप डेस्टिनेशन है, वहाँ पे 1 महीना भी आपको रहना पड़ जाता है एज ए स्टूडेंट। ये मैंने अभी देखा है कुछ लोग इसके ऊपर ये बड़ा वो कर रहे हैं कि जी वो 4 चक्कर लग जाते हैं और ईरान आना जाना, तो
मेरा नहीं ख्याल कि उसमें ये 4 चक्कर लगाने की ज़रूरत है। आप जाके ईरान में पूरा महीना स्टे करें, वो पाकिस्तान की तरह ही है, आपका वहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है ईरान में। तो जितनी देर में आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है उतनी देर आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं। सो मेन थिंग इज़ कि इसमें रेजिडेंस परमिट का जो प्रोसेस है बाकी कंट्रीज़ की तरह ही आपने अपनी एप्लीकेशन देनी है, वहाँ पे जाके आपके बायोमेट्रिक होने हैं और आपको कार्ड रिसीव हो जाना है और आपने ट्रैवल कर जाना है। इसके अंदर ऐसी कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जैसे लिथुआनिया के केस में आ रही हैं, लैटविया के केस में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पे अभी सो फार इट इज़ वेरी स्मूथ और इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है सो फार। सही। अच्छा सर, चलें वीज़ा भी बंदे ने ले लिया, एडमिशन ले लिया, वीज़ा भी ले लिया, सारा मसला हो गया। ऑब्वियसली बच्चे सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स को नहीं देख रहे होते। पोस्ट स्टडी का जो फैक्टर है ना, वो सिनेरियो जो है वो मेजर फैक्टर है बच्चे जब अपना डिसीजन ले रहे होते हैं। तो इसके बारे में बड़ा उबहाम है, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है इस कंट्री को, तो वो कैसे आप दूर करेंगे बच्चों को? आई थिंक पोस्ट स्टडी सिनेरियो इज़ आल्सो वेरी गुड इन स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की एक तो अगर आप लोकेशन देखें ना तो ये प्योरली सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है और ख़ास तौर पे जो आपकी बाल्कन जितनी नेशंस हैं इनकी जो लिंक है वेस्टर्न यूरोप के साथ, उसके दरमियान में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है स्लोवेनिया। तो सो इट्स ऑन ए वेरी गुड रूट। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का कोई इशू नहीं है, इंडस्ट्री भी मौजूद है, सर्विस सेक्टर भी मौजूद है, लोग जो वहाँ के की पॉपुलेशन है और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको वहीं पे जॉब्स मिल जाती हैं। अगर आपको स्लोवेनिया में फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर में नहीं रहते या वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप इतनी बेहतर जगह पे लोकेटेड हैं कि आप जर्मनी भी आपके पास है, ऑस्ट्रिया आपके पास है और बहुत सारे सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ आपकी बिल्कुल विद इन फ्यू आवर्स आपकी वो रीच में है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप स्लोवेनिया में रहे हैं और जॉब ऑस्ट्रिया में कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से ये पोस्ट स्टडी सिनेरियो स्लोवेनिया के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज से बेहतर है। सही है। तो सर अंडर रेटेड है, बहुत ज़्यादा सुना नहीं बच्चों ने इसके बारे में। तो इस बजट के अंदर जितनी आपने ये ट्यूशन फ़ी भी बताई है और बाकी, तो लिथुआनिया वगैरह के टीयर के जो कंट्री है, आप उनके ऊपर इसको तरजीह देंगे? तो 100% उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लिथुआनिया, लैटविया वगैरह वो तो एक बजट के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। हाँ जी। और दूसरा ये कि वो कोई बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं है कंपेयर टू स्लोवेनिया। और जो आप ये कह रहे हैं ना कि पता नहीं, पता ऑस्ट्रिया का भी पहले नहीं था बहुत ज़्यादा लोगों को, ये कुछ सालों में ही सारा पता चला है और अब बहुत सारे लोग ऑस्ट्रिया में भी अप्लाई करते हैं। अभी तक भी कुछ लोगों को ऑस्ट्रिया ऐसे लगता है जैसे ऑस्ट्रिया तो पता नहीं वीज़ा भी नहीं मिलता या पता नहीं क्या। ऑस्ट्रिया को भी लोग सही तरीके से जानते नहीं हैं। सेम इज़ द केस विद स्लोवेनिया। सो हमने शुरू से ही उन डेस्टिनेशंस पे फोकस किया है जहाँ पे जो कि नीश हैं, यूनिक हैं और वीज़ा के हवाले से जहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ ना हों और ऑलमोस्ट 100% रेशो। ऑस्ट्रिया ने भी ये चीज़ वहाँ पे साबित हुई है कि जितने लोगों ने भी प्रोसेस शुरू किया पिछले 3-4 साल में वो सब इस वक्त ऑस्ट्रिया में है। और यही आप स्लोवेनिया के केस में देखेंगे अगर आप इसको शुरू करें। और आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम्स। आप अगले सितंबर में उससे अगली इनटेक में जैसे जैसे आप अपना प्रोसेस शुरू करते हैं यू विल एंड अप इन सेंट्रल यूरोप। थैंक यू सो मच सर।